ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में। किस प्रकार से इस दिन पूजा की जाती है, इस दिन कितनी बार पूजा की जाती है, पूजा का विधान क्या है, कौन सी बातें आपको इस दिन जरूर से ध्यान में रखनी चाहिए। अगर किसी महिलाओं को इस दिन पीरियड्स हो जाते हैं तो पीरियड्स में आप पूजा कैसे कर सकते हैं, इस व्रत का पारण कब किया जाता है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवी पार्वती ने भगवान विष्णु को कठिन तपस्या के बाद पति रूप में प्राप्त किया था। सभी सुहागिन महिलाओं के बीच में ये व्रत बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस व्रत को एक तो बहुत ही कठिन नियमों के साथ रखना होता है। ये व्रत निराजली रखा जाता है। जिस तरह से छठ की पूजा होती है नहाए खाए के साथ, उसी तरह से ये व्रत भी प्रारंभ होता है। एक दिन पहले ही आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है और अगले दिन आपको पूरे 24 घंटे के लिए निराजली रहना होता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में आप इस व्रत को जल और फल दोनों के साथ में भी रख सकते हैं। जैसे कि कई बार परिस्थितियों में ऐसा होता है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी हो या किसी का स्वास्थ्य ठीक ना हो, ऐसी स्थिति में आप इस व्रत को जल और फल के साथ रख सकते हैं। लेकिन आपको जिस तरीके का भी व्रत रखना होता है उसका संकल्प आपको सुबह के समय जरूर लेना चाहिए। फिर दिन भर उसी तरह के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि निराजली रखने से दिन भर में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाए। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या नहीं करना है, ये बातें भी आपको बताएंगे। अगर आप हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में, पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, जिसमें आपको पूजा के तीनों शुभ मुहूर्त के बारे में बताया गया है। क्योंकि हरतालिका तीज की जो पूजा होती है वह दिन में सुबह और शाम तो होती ही है। एक तो मुख्य पूजा होती है शाम को प्रदोष काल के समय, जिस समय व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। लेकिन सुबह के समय जब आप संकल्प लेते हैं तो उस समय पूजा की जाती है। तीसरी पूजा होती है अगले दिन जब आप व्रत खोलते हैं। तो व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी जानकारी हमारे चैनल पर अलग से अपलोड है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। अब बात आती है इस व्रत को कैसे रखना चाहिए, पूजा विधि क्या है। तो देखिए, हरतालिका तीज के लिए जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है वह आपके पास होनी चाहिए। एक दिन पहले ही आप सुहाग का जो भी सामग्री होता है, जैसे सिंजारा देना होता है, सींजा में बायना देना होता है, जैसे सुहाग की सामग्री और वस्त्र वगैरह, ये आपको जैसे भी समर्थता हो आप दान दें। चाहे सुहाग की सामग्री जरूर देनी चाहिए, दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। इसके अलावा आप वस्त्र दे सकते हैं, कुछ भी गिफ्ट करने वाली चीज दे सकते हैं, और भी आप पहले ही लाकर रख लें। सुहाग की भी सामग्री आप पहले ही लाकर अच्छे से चेक कर लें। कोई भी चीज टूटी या खराब नहीं होनी चाहिए। आपको इस व्रत के लिए बालू चाहिए होती है। बालू हमेशा नदी तालाब के आसपास की जगह से लाना चाहिए। उसमें गंगा जल मिलाकर आपको उसकी मूर्तियां बनानी चाहिए। इस दिन भगवान गणेश की, भगवान शिव की और गौरा माता पार्वती जी की मूर्ति बनाकर इनकी पूजा की जाती है। सुबह को जल्दी उठकर आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। और क्योंकि इस व्रत को निराजली रखना होता है तो एक दिन पहले आप रात तक खूब अच्छे से पानी पी के आप तरोताज़ा हो जाएं। नींबू पानी वगैरह ये सब एक दिन पहले ही आप ले सकते हैं, ताकि अगले दिन व्रत रखने वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ जगहों पर हरतालिका तीज के दिन सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में सरगी भी खाई जाती है। हालांकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा नियम नहीं है, परंतु जिस भी यहाँ पे ये रीति रिवाज हो आपको उसका पालन करना है। और सुबह सरगी में वैसे तो लिक्विड चीज़ें, जूस वगैरह आप ले सकते हैं। लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप सुबह स्नान करके पूजा की तैयारी करें। अपने घर के मंदिर में गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर ले। पूजा करने से पहले हर सुहागिन महिलाओं को अच्छे से श्रृंगार कर लेना चाहिए। हो सके तो नए वस्त्र धारण करें, नहीं तो वस्त्र साफ सुथरे धुले हुए होने चाहिए। भूलकर भी काले, भूरे या सफ़ेद रंग के वस्त्र आज के दिन पूजा में पहनकर पूजा ना करें। अब आप सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करें। जो भी तस्वीर या मूर्ति आपके पास है, सबसे पहले पूजा सुबह के समय कर सकते हैं। हाथ में जल पुष्प अक्षत लेकर आपको व्रत का संकल्प लेना होता है और भगवान का, देवी देवताओं का हवन आपको करना होता है। संकल्प लेने से पहले आप घर के मंदिर में दीप जला लें। दीपक कभी भी खाली नहीं जलाए। दीपक के नीचे कुछ पुष्प या अक्षत आप जरूर रखें, उसके बाद ही दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर घी का दीपक जलाने के लिए संभव ना हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, क्योंकि भगवान की पूजा करने का अधिकार
सब रखते हैं, चाहे वह निर्धन हो या अमीर हो। आप सुबह दीपक जलाने के बाद हाथ में जल लें या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प इस प्रकार लें कि विघ्नहर्ता गणेश, हे भोलेनाथ, माता पार्वती, आज मैं हरतालिका तीज का व्रत रखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस व्रत को मैं निराजली या फिर अपने शरीर अनुसार रखूंगी, इसका संकल्प लेना है। फलाहार और जल के साथ उस तरीके के आपको ध्यान करके संकल्प लेना है। फिर माता से कहना है, देवी माँ, आपने सुहागन की रक्षा करना, आप इस व्रत को धारण करूंगी। मेरी प्रार्थना है कि आप सभी देवी देवता यहाँ पर पधार कर मेरे इस व्रत पूजन को स्वीकार करें। आज की इस व्रत को रखने में मुझे किसी प्रकार की कोई बाधा न हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। आप संकल्पित जल, पुष्प, अक्षत को देवी के चरणों में अर्पित कर दें। सुबह की पूजा में आपको बहुत ज़्यादा यदि समय का अभाव हो तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। संकल्प लेना जरूरी होता है। हो सके तो व्रत की कथा सुबह भी पढ़ें। आरती करके मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय, गणपति भगवान के मंत्रों का भी जाप आप इस दिन कर सकते हैं। उसी तरह मंत्रों का जाप आपको पहले कर लेना है, परंतु याद रखें आप पूरा दिन मंत्रों का जाप ना करें, वरना आपको अधिक प्यास लगेगी। इस दिन आप शिव चालीसा का पाठ करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। क्षमा याचना करके ये व्रत प्रारंभ किया जाता है। यदि किसी को पीरियड्स होते हैं, आप अपने परिवार की किसी अन्य महिला से पूजा करवाएं। बस आप दूर बैठकर उन सब पूजा में सम्मिलित होकर उस पूजा में अपना मन लगाकर उस पूजा के द्वारा अपने मन से अपने व्रत का संकल्प लें। आराम से आप सच्चे मन से, प्रसन्न मन से, पूर्ण विश्वास के साथ ये पूजा कर सकते हैं। पूजन सामग्री को आपने हाथ में नहीं लगाना है। दिन भर उपवास रख के 16 श्रृंगार कर रहे हैं। पति घर में है तो उनके पांव छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जितने भी घर में बड़े बुजुर्ग, सास ससुर, जेठ जेठानी, उनके पैर छूकर सुबह आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन आपका घर का माहौल बहुत ही शांत रहना चाहिए। क्रोध करने से या दिन में सोने से ये व्रत खंडित हो जाता है। अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं होती है, ऐसे में आप दिन के एक समय आराम कर सकते हैं, लेकिन जरूरत ना हो तो आप दिन के समय सोने से बचें। ऐसी मान्यता है कि महिलाएं व्रत के दिन सोती हैं, उन्हें अगले जन्म में अजगर का रूप मिलता है। अजगर का जन्म उन्हें लेना पड़ता है। ज्यादा प्यास ना लगे, आप इस व्रत में वीकनेस ज्यादा ना हो तो कम से कम बोलें, भगवान का मन ही मन जाप करते रहें। आप बहुत ज्यादा काम करने से इस दिन बचें, क्योंकि ज्यादा भागदौड़ करने से आपको ज्यादा थकान और ज्यादा वीकनेस हो सकती है। इस दिन क्योंकि मिट्टी की मूर्तियों की पूजा की जाती है, बालू से मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो दिन में जो भी शुभ मुहूर्त आपको दूसरी विधियों में बताया गया है, आप उसी शुभ मुहूर्त में मूर्तियों की पूजा करें। यदि मूर्तियां बनाना संभव हो तो आसपास की मिट्टी बालू से हम बना सकते हैं। यदि संभव ना हो, यदि आपको मिट्टी बालू ना मिले, ऐसी स्थिति में हम मूर्ति या तस्वीर अपने पास रख के, पहले से मूर्ति है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपने मिट्टी की मूर्ति बनाई है तो उसे अच्छे से बना ले, ताकि शाम की पूजा करने से आपको कोई बाधा ना आए, और दिन भर उपवास रखें। शाम को प्रदोष काल से पहले एक बार फिर से स्नान आदि से निर्वृत्त होकर साफ स्वच्छ रंगीन वस्त्र धारण करके रंग लाल या पीले रंग का, हो सके हरे रंग का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो आपने मूर्ति बनाई है उसे एक पात्र में रख ले। मिट्टी की मूर्ति बनाते समय आप देवी देवताओं के लिए सिंदूर भी जरूर बनाएं, जिसमें आपको उनके लिए श्रृंगार की सामग्री खासकर सिंदूर रखना होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो आप शाम की पूजा करेंगे वह प्रदोष काल में ही करनी है। प्रदोष काल से पहले आपको जो भी सामग्री और आपने जो भी इस दिन भोग बनाया होता है, आप बनाकर पहले से रख ले। भोग हमेशा स्नान करने के बाद ही बनाना चाहिए। कई जगहों पर आज के दिन गुजिया, मालपुए का भोग लगाया जाता है, कुछ जगहों पे चूरमे का भोग लगाया जाता है। आज के दिन पक्का भोजन बनता है। खीर, पूड़ी, पकवान आदि तो बनती ही है। जैसे जिसके यहाँ जैसी परंपरा हो, आप वैसा ही उसी के अनुसार भोग लगा सकते हैं। आपकी समर्थता है तो उसी के अनुसार काम करें। शाम के समय एक बार फिर से देवी देवताओं को स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद उन्हें तिलक लगाया जाता है। गणपति भगवान को सिंदूर का तिलक, देवी पार्वती को सिंदूर का और भगवान भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगाया जाता है। भोलेनाथ को सफेद फूलों की माला, गणपति जी को और माता पार्वती को लाल फूलों की माला अर्पित की जाती है। आज की पूजा में आपको चौकी जरूर लगानी चाहिए। एक साफ चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर मूर्ति स्थापित करें। आपको पूजा करना चाहिए। अगर हो सके तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। यदि संभव हो तो बिना कलश की स्थापना की पूजा भी आप कर सकते हैं। जिन लोगों के पास मिट्टी की मूर्तियां नहीं होती हैं, वह ना बना पाए तो तस्वीर की पूजा कर सकते हैं। शाम के समय तस्वीर को भी स्नान कराना होता है। इस प्रकार की
आप एक लोटे में तांबे में जल भर के शुद्ध गंगा जल लेकर के फूल डालकर एक बर्तन में रखकर पूरे सच्चे भाव से आप उस मूर्ति को ऐसे माने जैसे साक्षात भोलेनाथ हो और उनका अभिषेक कराएं। और यदि मिट्टी की मूर्ति है तो उस पर छींटे देते हुए उस पर थोड़ा सा जल डाल के उन्हें स्नान कराएं। आपने मिट्टी की मूर्तियों को स्नान कराना है तो उन पर इसी तरीके से इसका स्नान करें। फिर जो ये पात्र में रखा हुआ जल है आप इसे घर में आसपास गमले में डाल दें, विसर्जित कर दें। लेकिन ये जल आपको तुलसी के पौधे में नहीं डालना है। अब आपको प्रार्थना करनी है कि हे गणपति महाराज, हे भोलेनाथ, हे देवी माँ, मेरा हरतालिका तीज का व्रत मैंने आज रखा है, आपकी कृपा पधार कर मेरी ये पूजा आप उपवास स्वीकार कीजिए। इसके बाद आपको अग्नि देवता का आह्वान करके दीपक जलाना है और कलश की स्थापना की है तो कलश में स्थापित सभी नवग्रहों का ध्यान करना है, पूजन भी करना चाहिए। मूर्ति को आपको तिलक लगाना है, उनका श्रृंगार करना है, वस्त्र अर्पित करने हैं। आपको भगवान शिव को जन्य अर्पित करना है, जनेयु जो सूत का धागा होता है। गणेश जी को जनेयु अर्पित करना है। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। श्रृंगार जो भी आवश्यक सामग्री हो देवी माँ को छुआकर आप उन्हें एक तरफ रख दीजिए। बाद में इसका दान आपको कर देना है। दान आप आसपास मंदिर में पुजारिन को दे सकते हैं या फिर किसी सुहागिन औरत को भी ये सामग्री आप खुद दे सकते हैं या फिर आप इसका इस्तेमाल खुद भी कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करते हुए जैसे कि ओम महा उमेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय। गणपति भगवान की पूजा करते समय ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप लड्डू, मोदक, पान, सुपारी, इलायची का भोग गणपति भगवान को और शंकर जी को फल मिठाई का भोग लगा सकते हैं। भांग धतूरे, बेलपत्र, शमपद्र का भोग लगाएं। देवी पार्वती को आप फल मिठाई का भोग लगाएं। आज के दिन गुजिया, मालपुआ या पक्का भोजन उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। शाम के समय इसका भी भोग लगाएं। शाम के समय ही आपने इन सब चीज़ों का भोग लगाना है। सुबह की पूजा में आप केवल फल या मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है तो शाम के समय शिवलिंग का अभिषेक करा सकते हैं। यदि शिवलिंग ना हो तो शाम की पूजा में आप घर पर संपन्न कर लें। उसके बाद आसपास के मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक भी करा दीजिए। शाम के समय अगर आप ना कर पाएँ तो सुबह पर शिवलिंग का अभिषेक जरूर कराएं। आज के दिन आपको शिवलिंग का अभिषेक तो हर हालत में कराना है। इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, आपकी मनचाही इच्छा भी पूरी करते हैं। क्योंकि ये व्रत सुहाग से जुड़ा है, अगर हो सके तो शाम की पूजा आपको पति के साथ बैठकर करनी चाहिए। यदि पति सम्मिलित ना हो पाए तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी पूजा कर सकते हैं। हरतालिका तीज के दिन व्रत कथा पढ़ी और सुनी जाती है जो हमारे चैनल पे आपको जल्द ही मिल जाएगी। आप चाहे तो खुद भी पढ़कर या मोबाइल से देखकर या सुनकर कथा पढ़ सकते हैं। आपके मंदिर में यदि कोई छोटी कन्या है तो उसके मुख से कथा जरूर सुने। उसके मुख से सुनी हुई कथा कभी खाली नहीं जाती और उसे कुछ दक्षिणा अवश्य दें। और कथा सुनते वक्त आपका सिर ढका होना चाहिए और कथा सुनते समय हाथ में पुष्प और अक्षत होने चाहिए। कथा समाप्त के बाद श्रद्धा विश्वास के साथ इन पुष्पों को, अक्षत को देवी माँ के चरणों से अर्पित करना चाहिए। आपने माता पार्वती के लिए जो सिंदूर बनाया उससे अपनी मांग भरनी चाहिए। आप देवी पार्वती का श्रृंगार करें। उस समय 7 बार उनकी मांग में ये सिंदूर लगाया जाता है, जिससे आप अगले दिन व्रत खोलते हैं तो वापस देवी माँ से मांगते हैं। वापस मांगने की जो विधि है, व्रत पारण की जो विधि है, जिसमें व्रत खोलना भी कहते हैं, उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर जल्द ही मिल जाएगी। शाम के समय आपकी सासू माँ को, आपकी नंद को या किसी सुहागिन महिलाओं को बायना दिया जाता है। सिंजारा जिसे कहा जाता है, साड़ी सामग्री आपको शाम के समय पूजा करते समय रखनी चाहिए। बायना जिसको सिंजारा कहते हैं, उस सिंजा में आपको उनका श्रृंगार अवश्य करना है, जैसे चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, सिंदूर, महावर। इसके अलावा आप जो भी गहने आदि देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। चूड़ी बिंदी के साथ पायल, बिछुआ भी आप दे सकते हैं। आप इसके अलावा जो भी वस्त्र हैं, कुछ आप गिफ्ट करने वाली चीज़ें हैं वो भी आप दे सकते हैं। कुछ फल या मिठाई दक्षिणा जरूर दें, दान हो सके तो बायना हो। बिना दक्षिणा के दान अधूरा माना जाता है। कोई भी महिलाओं हो सिंजारा देंगे तो उसके चरण जरूर छूना, आशीर्वाद जरूर लेना। आजकल न्यू कल्चर फैमिली होने के कारण लोग पति पत्नी के साथ ही रहते हैं, साथ में बाकी फैमिली नहीं रहती। ऐसे में यदि आप सासू माँ, आपके नंद के आसपास नहीं है, आपके साथ नहीं रहते, तो आप ये सामग्री उठाकर रख दें। बाद में किसी दिन आप उनसे मिलने जाएं तो आप उन्हें दे सकते हैं, इसका दान दे सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर किसी महिलाओं को पीरियड्स होते हैं उस दिन भी आपको व्रत की कथा पढ़नी सुननी चाहिए, क्योंकि दिन भर आप निराजली उपवास रखते हैं। शाम को होने तक हो सकता है बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगे।
आप बस भगवान का ध्यान करते रहें। माता पार्वती से शक्ति मांगे, समर्थता मांगे कि वह आपको इस व्रत को सफल बनाए, आपके व्रत को स्वीकार करे। बहुत ज़्यादा अगर प्यास लगे और रहा ना जाए तो एक बार आप पानी का कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जल आपके गले से नीचे ना उतरे। जो भी महिलाएं इस व्रत को निराजली नहीं रख पाती, वह फलाहार करना चाहती हैं, तो शाम की पूजा के बाद शुद्ध सात्विक चीज़ों का भोग भगवान को लगाने के बाद, माता पार्वती को लगाने के बाद वह खुद ग्रहण कर सकती हैं, या फिर एक गिलास जल भी ग्रहण करके और फलाहार करके इस व्रत को रख सकती हैं। और व्रत का पारण आप जल और फलाहार से भी रख सकते हैं। इस तरीके से भी व्रत को खोला जा सकता है। फलाहार में भी आप कोशिश यही करनी है कि नमक का सेवन ना करें। आप केवल फल वगैरह ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, जल ले सकते हैं। इसके बाद आपको अगले दिन सुबह व्रत का पारण करने के बाद शुद्ध सात भोजन से अपना व्रत खोलना है। आज के दिन आपने घर को हो सके तो सुंदर सा सजाना चाहिए, मंदिर में रंगोली बनानी चाहिए। आज के दिन आप केले के पत्ते पे मंडप भी बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ यदि आप करते हैं उससे सच्चे मन और लगन से करनी चाहिए। अगर परिवार में किसी भी महिलाओं ने हरतालिका तीज का व्रत रखा है, परिवार के बाकी सदस्यों को चाहिए कि वह व्रती महिला की सेवा करें, उन्हें आज के दिन कम से कम काम करने दें, घर का माहौल अच्छा रखें, किसी भी तरीके का कलेश झगड़ा, कोई भी तरीके के बुरे काम ना करें जिससे व्रती महिला को किसी भी तरीके का मानसिक तनाव हो। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई।